हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU DD3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वेक्टर एनालिसिस का है, ठीक है। तो देखिए वो ये क्वेश्चन क्या कहता है डिफाइंड एंड इंटरप्रेट ज्योमेट्रिकल द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। जो है यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ जो है यानी कि थ्री वेक्टर का जो है यानी कि डिफिनीशन लिखना है। और इनका जो है वो यानी कहता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताता है, ये भी जो है यानी कि आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो यानी क्या करिएगा, तो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखते हैं, तो यहाँ पे पहले लिख दीजिएगा डिफिनीशन, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है बुआ, डिफिनीशन। तो इनका डिफिनीशन यानी क्या है, देखिए इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, पहले लिख लेते हैं फिर समझा देंगे। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर एनी एनी थ्री वेक्टर देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए ये क्या कहता है, इफ ए बी सी आर एनी थ्री वेक्टर देन वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि जो है वह तीन को जो है वह वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, यानी कि ये जो है एनी थ्री वेक्टर, यानी कि कोई भी जो है वह तीन वेक्टर है। और इनको जो है वो हम यानी कि इनका जो है वो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, इस यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी के रिजल्ट को ही जो है वो हम यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको जो है वो हम यानी कि मिक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे दे डॉट है क्रॉस है, तो इनको हम जो है वो मिक्स प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर इनको जो है वो हम बॉक्स प्रोडक्ट भी जो है वो यानी कि इनको हम कहते हैं, क्योंकि जो है वो यानी कि इसको जो है वो हम बिग ब्रैकेट के अंदर में जो है वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पे लिख दीजिएगा, इट इज ऑल्सो नॉन एज मिक्स प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। और जो है इनको हम डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। इसको जो है वो हम इससे जो है वो यानी कि डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो आपको हम पहले से भी बताए थे ना, इसको हम इससे जो है वो यानी कि डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो है वो हम यानी कि इनको हम यानी कि लिखना यानी कि इट इज डिनोटेड बाय, ये जो है वो हम यानी इनको पढ़ेंगे यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट, यानी बॉक्स प्रोडक्ट या फिर मिक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। डेट इज इनको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको हम जो है वह ये जो है वो मीनिंग की ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका जो है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो यानी कि हम देखते हैं जो है वो यानी कि क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। ये जो है वो यानी कि एक जो है वो आप पैरेललो पाइप्ड बना लीजिएगा, ठीक है। इनको हम पैरेललो पाइप्ड कहते हैं, ठीक है। अब जो है वो इनका हम नाम दे देते हैं, ये जो है वो हम नाम ओ दे देते हैं, और इनका नाम जो है वो बी दे देते हैं, और इनका नाम जो है वो यानी ए, और ये जो है वो ओ ए बी, और इनका नाम दे दीजिए सी नाम दे दीजिए, ठीक है। और ये जो है वो हमारा वेक्टर, ये जो है वो यानी कि हमारा, इसको हम जो है वो वेक्टर ए नाम देते हैं, और ओ ए को हम वेक्टर ए नाम देते हैं, और ओ बी को जो है वो हम वेक्टर बी, और ओ सी को जो है वो हम वेक्टर सी नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हम नाम दे दिए। आप इनका सबका भी नाम दे देते हैं, यानी ए बी सी नाम दे दीजिए, ये डी ई एफ, और ये जो है वह जी, सबका जो है वह यानी कि नाम हम जो है वह यानी कि दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वह यानी कि लिखिएगा, वो हम यानी कि क्या लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा, हम मान लेते हैं लेट, ये जो है वह लेट ओ ए वेक्टर बराबर ये
ए वेक्टर, ये जो है वो यानी कि ओ ए बराबर जो है वो हम ए वेक्टर मान लिए हैं, ठीक है। या फिर इनको लिख सकते हैं ओ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का जो है वो मैग्नीट्यूड, इसको हम इस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं। ओ बी वेक्टर बराबर जो है वो हम ओ बी वेक्टर बराबर ये जो बी वेक्टर हम माने हैं यहाँ पे लिख दीजिए बी वेक्टर, या फिर इनको हम लिख सकते हैं ओ बी बराबर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड ओ सी वेक्टर बराबर वेक्टर सी, या फिर हम इनको लिख सकते हैं ओ सी बराबर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। इनको हम जो है यानी कि ये लेट कर लिए, ठीक है बुआ, ये जो है वह यानी कि लेट कर लिए। अब देखिए ये जो है वह ये जो है वह यानी कि ये जो यानी पैरेलल पाइप्ड बना है, ये देखिए इनका जो यानी ए जी ई एफ, ये जो है वह यानी कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस साइड भी पैरेललोग्राम, इस साइड भी पैरेललोग्राम, इस साइड भी पैरेललोग्राम, और इस साइड भी जो है यानी कि इनका पैरेललोग्राम है, और इन साइड भी जो है यानी कि ये जो है इनका पैरेललोग्राम है, ठीक है। हम लोग जो है यानी कि 9th क्लास में जो है यानी कि समांतर चतुर्भुज यानी कि इन्हीं को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, उनका जो है हम एरिया जो है यानी कि किस तरीका से जो है यानी कि निकालते थे। तो देखिए ये जो है वह कुछ इस तरीका से रहता था ना, देखिए ये जो है वह कुछ इस तरीका से रहता था। इनके जो है यानी कि ये जो ये हमारा जो साइड है इसको जो है वो हम थोड़ा बढ़ाते थे, और यहाँ पे जो है वो यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो हम डालते थे, फिर जाके निकालते थे ना। या फिर इस साइड वाले यानी कि साइड को हम बढ़ाते थे, और यहाँ जो है वो यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि डालते थे, और फिर जाके हम निकालते थे। तो इसमें भी जो है हम यानी कि वही करेंगे, ठीक है। इसमें भी जो है वो यानी कि वही करेंगे कि जो है वो हम यानी कि एक साइड को जो है वो हम यानी कि बढ़ाते हैं, और फिर जाके जो है वो यानी कि ये जो है वो यानी कि किसी वर्टेक्स से जो है वो यानी कि उस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए हम क्या किए हैं, तो ये जो है वो यानी कि इस साइड को जो है हम यानी कि बढ़ा दिए हैं, इस साइड को जो है वो हम यानी कि क्या किए हैं तो बढ़ा दिए हैं, और इस पे जो है वो यानी कि हम परपेंडिकुलर दिया है, यानी कि इस वर्टेक्स जो है वो यानी कि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर दिए हैं, और इनका नाम जो है वो यानी कि एम दिए है, वही हम यहाँ पे लिख दिए लेट। ये जो ओ एम है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू जो है वो ए एम है, यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम यानी कि ये जो ओ एम है यानी ओ से जो है वो एम पे परपेंडिकुलर है, ये जो है वो हमारा ए एम पे, ठीक है। तो यही जो है वो यानी कि लिख दिया है। और यानी कि अगर जो है यानी कि बीच के अंदर अगर जो है वो यानी कि थीटा बनता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो यानी कि कोस पर ही जो है वो यानी कि लिया यानी कि कोस पर ही जो है वो यानी कि करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो यानी कि ये देखिए ये तो अगर यानी कि ये हमारा यानी कि 90 डिग्री यहाँ पे यानी कि बन रहा है, यानी हम परपेंडिकुलर दिए हैं तो 90 डिग्री बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो इनके सामने वाले जो है यानी कि साइड हमारा कौन सा होगा, ये जो है यानी कि ये हमारा यानी कि क्या होगा, तो ये हमारा कर्ण हो जाए यानी हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो है वो यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेनस काम करेगा। अब जो है यानी कि इन ट्रायंगल जो है वो हम ले लेंगे, ये जो है वो ए ओ एम में अब हम चलेंगे, और यहाँ से हम जो है वो यानी कि कोस थीटा बराबर हम यानी निकाल लेंगे। डॉट में जो है वो क्वेश्चन काम करता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम, यानी कि ट्रायंगल ए ओ एम में कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है यानी कि आधार बट्टे कर्ण, यानी कि बेस बट्टा हाइपोटेनस। तो बेस इसका क्या है, तो बेस जो है वो यानी कि हमारा ओ एम है, और ये जो है वो यानी कि हाइपोटेनस ये हमारा ये जो है वो ओ ए है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ओ एम बट्टा ये ओ एम बट्टा ओ ए हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ जो है वो हम यानी कि ओ एम निकालेंगे, तो ये क्या होगा ओ ए इंटू ये कोस थीटा हो जाएगा, ओ ए इंटू क्या हो जाएगा तो कोस थीटा। और देखिए ये जो ओ एम है, ये देखिए ये जो हमारा ओ एम है, ये जो है वो ओ एम जो हम परपेंडिकुलर डाले थे, इन्हीं को हम हाइट भी कहेंगे। ये जो है वो यानी कि ये जो हमारा पैरेललो पाइप्ड है, इन्हीं को ये जो हमारा पैरेललो पाइप्ड है, ये जो ओ एम है इनका जो है वो यानी कि हाइट कहलाएगा। जैसे देखिए वो जो हम यानी कि पैरेललो यानी कि ग्राम में जो यानी कि हाइट जो हुआ यानी कि बाहरी साइड से जो है यानी कि बढ़ाते थे, और वहाँ पे जो है यानी कि वर्टेक्स से हाइट घिस यानी कि ये जो है परपेंडिकुलर डालते थे, तो वही ना जो है कहीं ना कहीं हाइट कहलाता था। ये जो है हमारा यानी क्या कहलाएगा, ये ओ एम जो है वह हाइट कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो है यानी कि हमारा ओ एम यानी कि क्या कहलाएगा, तो हाइट कहलाएगा। और ये यानी किनका है, तो यही जो है वो पैरेललो पाइप्ड का, ये तो यानी कि बतावे किए थे। तो ये जो है यानी कि हमारा यानी कि इनको हम जो है वह हाइट बराबर लिख सकते हैं
हाइट बराबर जो है वो देखिए ओ ए बराबर यानी कि ओ ए को हम क्या यानी कि लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है वो इनटू में कोस थीटा। ये इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये जो है वो यानी कि हमें हाइट जो है वो यानी कि मालूम चल गया, ये जो है वो यानी कि हाइट जो है वो हमें मालूम चल गया है, ठीक है। अब देखिए अब जो है वो यानी कि इसमें जो है वो यानी कि ये देखिए आपको तो हम बतेबे न किए थे कि ये जो है वो यानी कि इनका हर एक साइड जो है वो यानी कि देखिए ये GEDC या फिर AGEF या फिर FEBD या फिर इनका देखिए ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ऊपर और नीचा, ये जो है वो यानी कि सब यानी कि हर एक साइड जो है वो यानी कि इनका पैरेललोग्राम ही जो है वो यानी कि बनाता है, ठीक है। तो ये जो है वो इनका जो है वो पैरेललोग्राम ही बनाता है। तो ये जो है वो यानी कि देखिए ये BOCD कहीं ना कहीं ये जो है वो यानी कि बेस हो जाएगा। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग साइड का जो है वो यानी क्रॉस प्रोडक्ट का जो है वो यानी क्या होता है तो मैग्नीट्यूड होता है। ये तो यानी कि 12 का ही है ना। तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है यानी कोरोस्पोंडिंग साइड का जो है वो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो है वो यानी कि कोरोस्पोंडिंग साइड का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है तो मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे जो है वो यानी कि हमारा यानी कोरोस्पोंडिंग साइड कौन कौन सा है, तो जो है वो यानी कि हमारा है यानी कि OB और ये गुने OC है, इनका क्या है हुआ तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये देखिए ये है ना, ये जो हमारा ये है ये बेसन कहलाएगा बुआ जी, ये बेसन कहलाएगा। इनका यानी कि इनके कोरोस्पोंडिंग साइड का जो है वो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये देखिए OB और हमारा OC हो जाएगा। तो अब देखिए OB बराबर क्या है वेक्टर B है। तो इनको जो है वो हम लिख सकते हैं, ये जो है वो इनको हम लिख सकते हैं वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, इनको हम लिख सकते हैं वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ठीक है। तो अब देखिए अब जो है वो हम चलेंगे ये तो यानी कि अब देखिए इनका काम जो है यानी कि हमारा हो गया है, अब इनका काम हमारा हो गया। अब हम जो है वो डिफिनीशन को बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम डिफिनीशन अब जो है वो हम डिफिनीशन को बुलाते हैं। तो डिफिनीशन हमारा क्या था आपको हम शुरू में बताए थे। तो ये डिफिनीशन था बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C बराबर ये था, ये जो है वो वेक्टर A डॉट ये जो है वो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, यही डिफिनीशन था। अब देखिए इनको हम जो है वो इस साइड जो है वो यानी कि सॉल्व करते हैं। तो इसको जो है वो हम साइड में रखते हैं, ठीक है। देखिए यही था। तो यहाँ पे जो है वो यानी कि एक जो है वो फार्मूला काम करता है, ये आप लोग जो है वो यानी कि क्लास 12 में ये फार्मूला पढ़े थे। ये फार्मूला क्या है तो इनको हम जो है वो ब्रैकेट में लिखते हैं। देखिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B और ये हमारा होता है कोस थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो वेक्टर A और ये जो है वो इनको हम वेक्टर B यानी कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B क्रॉस C और जो है वो यानी कि कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इनको अब जो है वो हम यानी कि लिख सकते हैं वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ये जो है वो इनको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A कोस थीटा, ये जो है वो हम इनको लिख सकते हैं। ये जो है वो सिंपल अब जो है वो गुना में है, ठीक है, इनको हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो है वो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B क्रॉस C, ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B क्रॉस C, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B क्रॉस C क्या है एरिया ऑफ बेसिन है। ये इनके स्थान पे जो है वो हम एरिया ऑफ बेस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C का स्थान पे ये हम एरिया ऑफ बेस लिख सकते हैं। और देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A कोस थीटा है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ A और कोस थीटा इनका स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं तो हाइट लिख सकते हैं, इनका स्थान पे हाइट लिख सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ बेस और हाइट है, एरिया ऑफ बेस और हाइट। देखिए हम जो है वो यानी कि किसी भी जो है जैसे हम यानी कि ये जो है वो यानी कि घनाभ का आयतन निकालते हैं यानी कि वॉल्यूम निकालते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है LBH। ये LB जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है तो उनका जो है वो यानी कि
LB जो है यानी कि ये जो है यानी कि रेक्टेंगल का जो है यानी कि एरिया ही जो है वो रिप्रेजेंट करता है उनका, और उनको जो हम हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तभी जाके जो है यानी क्या देता है, ये वॉल्यूम देता है। ये देखिए एरिया और बेस को हम जो है यानी कि हाइट से जब यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम देगा। तो ये जो है यानी कि अब ये वॉल्यूम किनका देगा, तो ये जो है वो वॉल्यूम देगा पैरेलल पाइप्ड का देगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। ठीक है, ये जो है वो एरिया देगा किनका, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड का। यही जो है इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यानी कि ये देखिए हम फिगर बना रहे थे तो ये गलती हो गया, इसीलिए हम दूसरे पेज में बनाए। तो इस प्रकार जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है वो 20 और 23 में जो है वो यानी कि पूछा हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो हम यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।